तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट adjectives in the following sentences. This is activity based. Number 1, it is a rainy day. तो rainy is the adjective. तो क्या है? It is a rainy day, मतलब ये बारिश के दिन है. ओके, बारिश हो रहा है तो रेन से हो गया रेनी. We use y. We use y to make रेन से रेनी हो गया. नंबर 2, द सन इज हॉट. सूरज कैसा है? गर्म है ना? नहीं, तो हॉट. हॉट, हटर, हटेस्ट, तो हो गया हॉट, एडजेक्टिव बन गया. नंबर 3, दैट रेड बिल्डिंग इज आवर्स. 3 नंबर में क्या दिया गया है? वो जो रेड बिल्डिंग, लाल कलर का जो बिल्डिंग दिख रहा है वो हमारा है. आवर्स मतलब हमारा है. तो हियर रेड, अभी तुम्हें एक नया चीज़ पता चल गया. कलर भी शो करता है. जितने भी कलर हैं, रंग है, वो भी एडजेक्टिव शो कराता है. ब्लैक, वाइट, रेड. ओके. नंबर 4, राम फील सिक. राम को क्या लगता है? थोड़ा हिचकिचाहट होता है, मतलब बीमारी में है. सिक, सिक हो गया एडजेक्टिव. नंबर 5, द मैन इज हैप्पी. वो आदमी बहुत खुश है, आनंद में है. हैप्पी, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. देखो अभी हैप्पी का कैसे बनाता हूँ मैं. हैप्पी हो गया पॉजिटिव में. इसका कंपैरेटिव कैसे होगा? HAPPIER. तो कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? हमेशा ही ER लगाते हैं. फैट, फैटर. उसी तरह हैप्पी, हैप्पियर. Y क्या बन गया? I बन गया. व्हेन वी यूज ER, प्लूरल भी बनाओ सिंगुलर से, वी यूज IES. S और ES लगाते हैं. कभी कभी लास्ट लेटर जब Y बनता है तो Y में I बन जाता है. हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है. हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. जैसे मैं लिखा था पहले, फैट, फैटर, फैटेस्ट. FATTER लगा, फिर FATTEST, तो Y बन गया IEST. जुड़ दिया, हम लगा दिए, तो हो गया हैप्पीएस्ट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक you understood better. Then if you have any doubt about adjective, I will clear your doubt on live classes. ऐसे ही ग्रामर क्लास चलता रहेगा. तो my dear students, now we are going to learn from parts of speech. The other part is pronoun. तो pronoun कैसे बनता है? pro plus noun is equal to pronoun. pro plus noun is equal to pronoun. pro मतलब before, पहले. noun से पहले जो ऐड होता है उसे pronoun कहा जाता है. तो पहले सुनो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ pronoun. तो pronoun का डेफिनेशन क्या होता है? ए वर्ड which is used in place of noun is called pronoun. एक शब्द या पद जो संज्ञा के स्थान पर और जगह पर यूज होता है उसे हम pronoun कहते हैं. pronoun का मतलब सर्वनाम. फॉर एग्जाम्पल, ही, बॉय के पास, मैन के पास. देन सी, दे, आई, यू, वी, इट, माई, योर, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, देमसेल्व्स, देन दिस, दैट, दीज, दोज, एट्सेट्रा. ये सब एग्जाम्पल है हमारा pronoun का. तो एग्जाम्पल और एक लेते हैं. सुनीता इज ए गुड गर्ल. सुनीता इज ए गुड गर्ल. सी इज एक्टिव. तो हियर सुनीता के स्थान पर, जगह पर हम क्या यूज किए? सी.
सुनीता इज ए प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के पास in the place of proper noun we use she. she is the pronoun because Sunita is a girl, तो गर्ल के पास क्या लगता है she. तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब है प्रो प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। तो नाउन से पहले और नाउन के जगह पर जो ऐड होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ही सी दे, ये तो बोल दिया हूँ मैं। ईट भी लग सकता है, दिस दैट दीज दोज, माई योर हीज हिम, ये सब प्रोनाउन है। तो जैसे एग्जाम्पल में दिया सुनीता इज ए गर्ल और गुड गर्ल सी इज एक्टिव, वो एक्टिव है। इसीलिए अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोनाउन के बारे में तो तुम्हें पता हो गया। यू हैव ऑलरेडी लर्नड द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार भेद अभी हमको जानना है। सो देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। दे आर पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, देन रेसिप्रोकल प्रोनाउन, लास्ट में एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो अभी जो हम पढ़े देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। दे आर फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। अभी देखना है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? मी, माइन, यू, वी, ही, सी, इट, हीज, हर एट्सेट्रा, ये सब हम लगाते हैं। पर्सनल मतलब अपने खुद के लिए। सपोज आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर। तो आई मतलब मैं सरोज कुमार मुखर्जी इज ए टीचर, तो सरोज के जगह आई, मेरा बात मैं कह रहा हूँ, इसीलिए खुद का बात कहने के लिए हम आई लगाते हैं। सपोज राम इज ए गुड बॉय, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राम के जगह ही लग गया, तो बॉय है गुड बॉय, बॉय के पास ही लग गया, तो दिस इज पर्सनल प्रोनाउन। एक पर्सन के लिए लगता है, इसीलिए इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सेकंड में रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब कुछ रिलेशन रखता है, जैसे हु, हुइच, हुज, दैट, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। वन एग्जाम्पल मैं देता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन में माई मदर हु कुक्स वेरी वेल इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो। माई मदर के जगह क्या लग गया? हु, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। मुंबई which is a commercial city is famous for its economical growth, तो which लग गया मुंबई के पास, तो these are relative pronoun। then third interrogative pronoun। तो my dear students interrogative pronoun किस कहते हैं? तो हम तो लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हुई, व्हाट, which, where, व्हेन, हु, ये सब लगा के जब बनता है कोई सेंटेंस तो हु लग गया, हु आर यू, हु हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट्स योर नेम, तो व्हाट बन गया, हु, व्हेन, व्हाट, व्हिच। देन इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन मतलब मेनी, समवन, समबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी। समवन, समवन इज कॉलिंग मी। समन मतलब कोई एक मुझे बुला रहा है। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब सेल्फ लगता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देमसेल्व्स, ये सब लगता है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई एम डूइंग दिस वर्क माई सेल्फ, मैं खुद ही ये काम किया हूँ।
ओके, देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज लगता है, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, सपोज पॉइंट आउट करता है, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल, ये सब, दिस इज ए पेन, तो दिस लग गया, दीज आर बॉयज, दोज आर गर्ल्स, ये सब दीज दोज का ऐसे लगता है, इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ स्टूडेंट्स, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो पूरे पे अटेंशन टू द ग्रामर क्लास। ओके, ग्रामर क्लास लेने में पूरे लर्न बाय हार्ट, पे अटेंशन टुवर्ड्स योर ग्रामर क्लास। पॉजेसिव प्रोनाउन पोजेशन रखता है, यानी कंटेन करता है क्या, माइन, देन हीज, हर, योर्स, दीज आर। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब पोजेशन रखता है कुछ, दिस पेन इज माइन, ये मेरा कलम है, और दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, मी भी होगा, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस इज हिज फादर, तो हिज लग गया, ऐसे इसे कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, जो पोजेशन रखता है। दिस इज हिज फादर, ये उनके पिताजी हैं, और उसका मतलब एक बॉय का होगा और एक मैन का भी होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ईच एंड एवरी, ईच ऑफ द बॉयज इन आवर क्लास इज इंटेलिजेंट, मतलब बॉयज, टोटल बॉयज, हर किसी लड़का बहुत बुद्धिमान है, तो ईच एंड एवरी ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, ओके, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट द गणेश पूजा एंड द सरस्वती पूजा इन आवर स्कूल कैंपस, तो ईच एंड एवरी का दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन मतलब एम्फासिस देते हैं जिसको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम क्या पढ़े थे, वही सेल्फ फॉर्म पढ़े थे। आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं खुद एक काम कर सकता हूँ। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैं खुद ही ये काम किया हूँ। एम्फासिस दिया गया है, क्या दिया गया है, हम एम्फासिस दिए हैं। तो लुक एट द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ फॉर्म कहाँ लगता है, सेंटेंस के बाद में लगता है, जो एग्जाम्पल दिया। एम्फैटिक प्रोनाउन में हमेशा सब्जेक्ट के पास दिया जाता है, सब्जेक्ट के पास ही लिखना चाहिए, मतलब हम क्या किए, सब्जेक्ट को एम्फासिस दिए, इसीलिए उसका नाम हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैं ये काम को खुद मैं ही किया हूँ, मैं खुद किया हूँ, तो ऐसे अपने आप को एम्फैटिक दिया हूँ। ही हिमसेल्फ रोड दिस लेटर, वो खुद ही लिखा है। अगर हम कर देंगे ही रोट दिस लेटर हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ बाद में आ गया, लास्ट में, लास्ट ऑफ द सेंटेंस, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हेन द प्रोनाउन वी यूज आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज होने से उसे एम्फासिस दिया जाता है, इसीलिए उसका नाम है एम्फैटिक प्रोनाउन। तो एम्फैटिक प्रोनाउन में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, मतलब किसके बाद लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं, यूज करते हैं, इसीलिए उसे एम्फैटिक प्रोनाउन, मतलब हम एम्फासिस देते हैं सब्जेक्ट को, यानी कर्ता को। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का क्या होता है, तुम तो मैथ में पढ़े हो। रेसिप्रोकल मतलब हम क्या करते हैं, जो इन्वर्स रहता है, 1/2, 2 का 1/2 होता है, तो 1/2 का 2 बन जाता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल जो ईच अदर एंड वन अनदर,
ईच अदर का मतलब आपस में, सपोज दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, क्वारल कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर, मतलब दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मतलब वो उसे मार रहा है, ये इसे मार रहा है, तो दोनों के बीच फाइटिंग हो रहा है। यहाँ हम यूज कर सकते हैं ईच अदर। और वन अनदर, लाइक सेम, एक दूसरे के साथ, राम एंड श्याम आर फाइटिंग वन अनदर, ये भी हो गया। तो ईच अदर एंड वन अनदर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देन एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का मतलब जो हम जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाते थे, क्या बनाते, व्हाट एंड हाउ यूज करके। हाउ क्लेवर राम इज, हाउ क्लेवर राम इज। तुम तो बच्चे भी बहुत क्लेवर बनते हो, तो इसी तरह राम भी एक बच्चा है, उसे अगर लगा के हम राम इज ए क्लेवर बॉय, तो हम क्या करेंगे, राम इज क्लेवर ना, हाउ क्लेवर राम इज। तो यहाँ हाउ, राम इज ए क्लेवर बॉय, व्हाट ए क्लेवर बॉय राम इज। तो हाउ एंड व्हाट, दीज आर एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। जब क्वेश्चन में लगता है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। द एक्सक्लामेशन सेंटेंस में यूज होता है तभी एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन बन जाता है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन, बाद में लगता है माई सेल्फ, और सब्जेक्ट के बाद जब लगता है तो एम्फासिस देता है, इसलिए एम्फैटिक। उसी तरह इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ये तीनों में बहुत सारा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस, तो ये क्या हुआ, जो तीनों बन गए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, देन रिलेटिव प्रोनाउन, और देन कौन सा, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो तीनों प्रोनाउन सेम वर्ड यूज होता है, लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है वही हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, दीज आर। हु आर यू बोला था तो क्वेश्चन मार्क बन गया, इंटरोगेशन मार्क आ गया, तभी वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। हाउ आर यू, हाउ लगता है, वी यूज हाउ, हाउ आर यू, देन इंटरोगेशन मार्क आया तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हाउ क्लेवर राम इज, तब क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो हो गया एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। देन व्हाट्स योर नेम, व्हाट ए क्लेवर बॉय राम इज। अकॉर्डिंग टू मार्क, पंक्चुएशन मार्क, वी कैलकुलेट व्हिच टाइप ऑफ प्रोनाउन। देन रिलेटिव प्रोनाउन, who, which, where also. My mother, who cooks very well, is going to host a TV show this evening. मेरी माँ जो अच्छा खाना पकाती है वो आज जा रहे हैं शाम को टीवी में एक शो करने के लिए, कुकिंग के बारे में। तो यहाँ हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, माँ के बदले हम यूज किए। इन द प्लेस ऑफ मदर वी यूज द प्रोनाउन हु, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। हु, व्हिच, वेयर। तो मुंबई का एक भी एग्जाम्पल दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चे, अभी जो 3 आ गया जो प्रोनाउन, उसका डिफरेंस भी पता हो गया। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों में थोड़ा अंतर है। तो ये सब समझ गए हम। वी हैव ऑलरेडी लर्नड द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जो टाइप 11 टाइप का है सभी का भी मैं विथ एग्जाम्पल तुम्हें दे दिया। नाउ द टाइम फॉर एक्टिविटी बेस्ड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपका काम है। तो ये तो लाइव क्लास नहीं है, मेरा टीचिंग क्लास है। तो जब लाइव क्लास में एक एक को मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ये क्या होगा, प्रोनाउन क्या लगेगा। नाउ फॉर यू एंड मी ऑल्सो एक्टिविटी क्या है, पुट प्रोनाउंस इन द ब्लैंक्स। तो ये जो सब ब्लैंक्स दिया गया है इसमें हम वी यूज सुइटेबल प्रोनाउंस। नंबर 1, वेयर इज मधु, वेयर इज मधु। एक्चुअली
द नेम मधु बिलोंग्स टू बॉय, आइदर बॉय और गर्ल। मधु एक लड़का हो सकता है, मधु नाम भी एक लड़की का भी हो सकता है। सो क्या लगेगा, ही और सी। अगर मधु को लड़का सोचा जाए तो ही, मधु को लड़की सोचा जाए तो सी। वेयर इज मधु, मधु कहाँ है, डैश इज इन द गार्डन, ब्लैंक स्पेस। ही मतलब लड़का सोचेंगे तो, मधु को अगर लड़की सोचेंगे तो सी इज इन द गार्डन, वो कहाँ पे है, बगीचे में है, बाग में है। आर द बॉयज प्लेइंग, वो लड़के लोग खेल रहे हैं क्या, नो डैश आर स्टडिंग। तो बॉयज मतलब प्लूरल बन गया, बॉय होता तो ही, बॉयज हो गया प्लूरल बन गया दे, नो दे आर स्टडिंग। नंबर 3, राम, यू एंड आई बिलोंग टू सेम क्लास, बिलोंग टू सेम क्लास। राम, तुम और मैं बिलोंग टू सेम क्लास, एक ही क्लास में हम पढ़ते हैं। डैश आर गुड फ्रेंड्स, क्या दिया गया, डैश आर गुड फ्रेंड्स, तो क्या लग जाएगा, दे आर। दे नहीं होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा, मैं ऐसे ही तुम्हें टेस्ट कर दिया, बताओ क्या होगा। यहाँ आई है, क्या है, आई है, मतलब जो सेंटेंस में बाद में आई होगा, राम, यू एंड आई, उसका मतलब होगा वी, हम सेम क्लास में पढ़ते हैं, तो इसे क्या करोगे, वी आर गुड फ्रेंड्स, तो हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। नंबर 4, प्लीज डोंट डिस्टर्ब डैश, दे आर अस्लीप। दे, लुक एट हियर द प्रोनाउन दे, क्या लगा है, दे, तो दे से क्या हो जाएगा, देम, मतलब उन्हें कृपा करके डिस्टर्ब मत करो क्योंकि वो सब सो गए हैं। नंबर 5, मिस्टर दास सेल्स वेजिटेबल्स, मिस्टर दास क्या करते हैं, अनाज बेचते हैं। सेल्स वेजिटेबल्स, डैश इज ए ग्रीन ग्रोसर, तो मिस्टर दास, जैसे मधु के पास जगह पर क्या लगाए हम, ही और सी, तो यहाँ मिस्टर ऑलरेडी कौन सा जेंडर है, मस्कुलाइन जेंडर, तो दैट्स ए वी यूज ही इज ए ग्रीन ग्रोसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सोच रहा हूँ ये जो प्रोनाउन का चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में अच्छी ढंग से समझे होगे। अगर कुछ से तुम्हारा डाउट होगा तो लाइव क्लासेस में ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द टाइम फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब फॉर्म। वर्ब, व्हाट इज वर्ब, ए वर्ड which tells about the action of a person is called verb। verb का मतलब है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पद यानी वर्ड किसी एक व्यक्ति का एक्शन के बारे में बोध कराता है, वो क्या करता है, क्या खाता है या पीता है, सोता है, बैठता है, जो भी कुछ काम करता है उसके बारे में जब बताता है तो इसे कहते हैं वर्ब यानी क्रिया। ए वर्ड which tells about the action of a person, the action of a person, action of a person is called verb। इसे क्या कहते हैं, verb कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो प्लेज इज द verb, प्ले से प्लेज हो गया, बिकॉज राम इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो दैट्स वाई वी यूज एस और ई एस आफ्टर द वर्ब, तो वर्ब के बाद में एस लगाया गया। राम प्लेज क्रिकेट, तो बन गया वर्ब कौन है, राम खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो प्ले इज द वर्ब। मेरे प्यारे बच्चे, तो वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स।
क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया तो 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देयर फर्स्ट इज मेन वर्ब एंड सेकेंड इज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। जिसे ऑक्सिलरी कहते हैं उसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया जो होता है, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब जो मदद करता है, मतलब मेन वर्ब को जो मदद करता है, ड्राइवर को जो हेल्प करता है। ट्रक में ड्राइवर होता है, हेल्पर होता है। हाँ, अगर ड्राइवर को हम मेन वर्ब मान जाए तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पर कौन है? हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी। An auxiliary always helps the main verb, so that's why it is called helping verb और auxiliary। जो मददकारी क्रिया होता है इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी को। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी। सेकंड में क्या हुआ? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जो मदद करता है। किसका मदद करता है? मेन वर्ब का मदद करता है, इसीलिए उसका नाम है हेल्पिंग वर्ब और हम कहते हैं ऑक्सिलरी। तो अभी वर्ब का देखो मैं ट्री डायग्राम बना दिया हूँ। अब पूरे डिटेल्स में हम अभी देख लेंगे। ओके, पूरे ध्यान से। वर्ब 2 तरह हुआ, 2 तरीके से, 2 टाइप्स, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। पहले अभी मेन वर्ब। इन आवर डे टू डे लाइफ we do so many works, they are main verb। सोना, उठना, जागना, बैठना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, सब कुछ, दौड़ना, पैदल जाना। ओके, गो, कम, राइट, रीड, ड्रिंक, स्लीप, रन, स्पीक एट्सेट्रा, दीज आर मेन वर्ब। तो बन गया मेन वर्ब के बारे में। और कुछ डाउट है तो हमारा रोजी जिंदगी में जो हम हर दिन करते रहते हैं, सुबह से उठ के रात को सोने तक जो भी सब काम करते हैं वही होता है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आर 2 टाइप्स, वो भी 2 किस्म के होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी, मोडाल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या? पहले आया बी इज मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। ओके, बी से क्या आया? इज, आम, आर, वाज, वेयर, बी, बिंग। डू से क्या आया? डू, डज, डिड। हैव से हैव, हैज, हैड। तो हियर 13 प्राइमरी ऑक्सिलरी। उस तरफ जाए मोडाल ऑक्सिलरी में, फ्यूचर के लिए यूज होता है, फ्यूचर टाइम में। ओके, विल पास्ट फॉर्म वुड, विल, वुड, शाल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट टू। तो विल का पास्ट फॉर्म हो गया वुड, शाल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट टू। ये भी बन गया 13। तो ये बन गया तेरा मेरा साथ रहे, ब्रिटानिया 50-50, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। ये बन गया, ये 13, ये 13। ये बोला तू क्या 13 है? तेरा तेरा, नॉट तेरा मेरा साथ रहे, तेरा तेरा साथ रहे। हो गया, बन गया मेरे प्यारे बच्चे। तो ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया 13, मोडाल ऑक्सिलरी हो गया 13। तो समझ में आ गया। ये जो मोडाल ऑक्सिलरी का बहुत कुछ यूसेज होता है, जो तुम ऊपर बड़े बड़े क्लास में जाओगे तो 8, 9, 10 में तुम्हारा पढ़ाई होगा। अभी तुमको पता करना चाहिए हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन सा है, मोडाल ऑक्सिलरी कौन सा है। तो ये क्या करता है? ऑलवेज, हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज हेल्प्स द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो मेन वर्ब का कोई ही सत्ता नहीं है, उसका भी कोई मीनिंग नहीं रहेगा। देखो, गो मतलब डू गो, हम कैसे बनाते हैं? अफर्मेटिव
इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं? एक स्टेटमेंट से, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहता है। ही प्लेज क्रिकेट। प्लेज का मतलब डॉज प्ले। प्लेज का मतलब क्या हुआ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अभी अगर हम जाएंगे प्ले में, प्ले का मतलब डू प्ले। प्ले का मतलब डू प्ले। प्लेस का मतलब डॉज प्ले। प्लेड का मतलब डिड प्ले। मेन वर्ब के साथ साथ रहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए मैं क्यों बोला था तेरा मेरा साथ रहे, हमेशा साथ ही रहते हैं। ये भी साथ रहा, ये भी रहा, तो बन गया। अभी इसे नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव बना सकते हैं। अगर नेगेटिव बनाएंगे, आई प्ले क्रिकेट। क्या हुआ? आई प्ले क्रिकेट। मतलब आई डू प्ले क्रिकेट। आई डू प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू आई प्ले क्रिकेट? बन गया अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी समझ में आ गया। आई प्ले क्रिकेट मतलब आई डू प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। उसी तरह प्लेज, डॉज प्ले। डॉज मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यहाँ हम लगा सकते हैं राम, ही और सी। ही प्लेज क्रिकेट मतलब ही डॉज प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, डॉज ही प्ले क्रिकेट। बन गया। प्लेड, डिड प्ले। राम प्लेड क्रिकेट। राम प्लेड क्रिकेट मतलब राम डिड प्ले क्रिकेट, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड राम प्ले क्रिकेट। बन गया नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। हो गया ना? इसीलिए बोल रहा था ऑक्सिलरी ऑलवेज विथ द मेन वर्ब। कंप्लीट हो गया। और एनी डाउट आई विल try to clear your doubt on live classes.